पहला ओवर लेकर सिद्धेश परब गेंदबाजी पर। पहली गेंद स्लाइस के इस गेंद को बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लेकर गेंद निकले डीप थर्ड में आने पर, लेकिन डिक्लेयर जोन उसी के कारण एक रन सिर्फ इस गेंद पर सिंगल के साथ टीम का और खुद का अकाउंट ओपन किया स्कोर बोर्ड के ऊपर। पहले गेंद पर सिंगल रन और सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट हुए। अब स्ट्राइक गेंद के ऊपर लेफ्ट हैंडर बैटर निहाल तुलस्कर, बड़े शॉट खेलने के लिए माहिर है बल्लेबाज, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, अटैकिंग बल्लेबाज निहाल तुलस्कर स्ट्राइक गेंद के ऊपर। पहली गेंद फेस करेंगे इस ओवर की, इस इनिंग की। इस बार बेहतरीन गेंद, पुलर लाइन की गेंद, बैक टू द बॉलर खेला अपने फॉलो थ्रू में, अच्छी फील्डिंग सिद्धेश के द्वारा। पहले गेंद पर सम्मान दिया, डॉट गेंद निकली, डॉट गेंद के साथ टीम का टोटल भी रुकता हुआ 1 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। मैंडेटरी पावर प्ले का ओवर। फील्डिंग की अगर बात की जाए मिड विकेट डीप में, लॉन्ग ऑन डीप में और उसके साथ एक्स्ट्रा कवर एक मौजूद। इस बार इनसाइड आउट, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर मौजूद इस कैच के लिए। पहले विकेट का पतन होता हुआ सिद्धेश परब के नाम पर यह विकेट। बल्लेबाज निहाल तुलस्कर वापस लौटेंगे डगआउट की तरफ, गोल्डन डक पर आउट होकर 1 विकेट के नुकसान पर 1 रन या हाला स्कोर बोर्ड के ऊपर ध्रुवी ड्रीम 11 क्रिकेट टीम की। विनंती असेल गोट्याने गाडी, त्याचबरोबर बल्लाळ कुळतरकर यांना की आपण कॉमेंट्री बॉक्स समोर या, आपलं कॅश प्राइज देण्याचं कॅश प्राइज असेल षटकरांचं। बल्लाळ कुळतरकर त्याचबरोबर गोट्या नाईक दोन्ही संघातील अतिरिक्त खेळाडू कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये, ध्रुवी ड्रीम 11 आणि त्याचबरोबर मंगलमूर्ती दोन्ही संघातील अतिरिक्त 12वा खेळाडू आपण कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये यायचा आहे। वन डाउन बैटर मैदान पर, अब स्ट्राइक इन के ऊपर लेफ्ट हैंडर बैटर भेजा गया है दीनानाथ साळगावकर। विकेट हासिल की गेंदबाज सिद्धेश परब ने अपने टीम के लिए फिर एक बार बेहतरीन गेंद जड़ में डाली। शॉर्ट कवर पर इस गेंद को खेला, फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं इस गेंद पर और एक डॉट गेंद निकलते हुए। मौजूदा स्कोर अगर देखा जाए तो 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर यह हाला स्कोर बोर्ड के ऊपर। ध्रुवी ड्रीम 11 क्रिकेट टीम टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए इस प्रतियोगिता में, इस मुकाबले में। इस बार बड़ा शॉट आड़े बल्ले के साथ सामने खेला, गेंद निकली डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए पहला छक्का दीनानाथ के बल्ले से इस इनिंग में। और इस 6 रन के साथ टीम का टोटल 7 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान पर। फर्स्ट ओवर इन प्रोग्रेस, 7 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार शॉर्ट गेंद घूमकर इस गेंद को खेला लॉन्ग ऑन की रीजन में, लॉन्ग लेग की रीजन में, टिकला जोन में 1 रन के लिए यह गेंद निकले सिंगल के साथ टीम का टोटल 8 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। मागील सामन्यातील या स्पर्धेतील पहिली विकेट हॅट्रिक गोलंदाज अजित राणे याच्या नावावरती आणि त्याला कॅश प्राइज देऊन आपण सन्मानित करतोय आमच्या मुख्य व्यासपीठासमोर। या स्पर्धेतील पहिली विकेट हॅट्रिक ज्याच्या नावावरती अजित राणे ठरलाय 100 रुपयाचा मानकरी। या स्पर्धेदरम्यान प्रत्येक षटकारासाठी 100 रुपये, विकेट हॅट्रिक साठी देखील 100 रुपये आपण पाहतोय। आणि त्याचबरोबर प्रेक्षकांसाठी देखील सीमारेषेच्या बाहेर झेल पकडले तर 50 रुपयाचा कॅश प्राइज असेल। खेळाडूंसाठी देखील ही सुवर्ण संधी, या स्पर्धेदरम्यान आपण देखील पारितोषिकांचे मानकरी ठरू शकता आणि त्याचबरोबर प्रेक्षकांसाठी देखील संधी पाहायला मिळते। या मंडळाकडून ती ऑर्गनाइज करण्यात आली।
गोलंदाजी मार्ग वरती गेंदबाजी पर रितेश कोळेकर ये गेंदबाज पहला स्पेल लेकर टीम की ओर से दूसरा ओवर ले स्ट्राइक इन के ऊपर दीनानाथ लेफ्ट हैंडर बैटर अब तक एक छक्का दीनानाथ के बल्ले से निकला टीम का टोटल एक ओवर के बाद 8 रन एक विकेट के नुकसान पर 5 ओवर का यह मुकाबला इस टीम का यह पहला मुकाबला लीग टेबल का। इस बार शॉर्ट गेंद कट किया इस गेंद को डीप पॉइंट पर इस गेंद को खेला जब तक डीप स्वीपर कवर से फील्डर आते इस गेंद को रोक पाते फील्ड करते उठाते थ्रो करते 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल हुए। खराब थ्रो निकला बैकअप नहीं इस गेंद पर उसी का नतीजा अगर देखा जाए तो अतिरिक्त और 1 रन इस गेंद पर जुड़ेगा। टोटल 3 रन के साथ टीम का टोटल 11 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान पर। ढिलाई दिखाई दी फील्डिंग में लेजी फील्डिंग पिलर के द्वारा और उसी के कारण 2 रन के साथ अतिरिक्त 1 रन खराब थ्रो की वजह से 3 रन के साथ 11 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। स्ट्राइक एंड के ऊपर अब विकास तांडेले बल्लेबाज राइट हैंडर लेफ्ट हैंडर कॉम्बिनेशन मैदान के बेहतर ध्रुवी ड्रीम 11 क्रिकेट टीम की ओर से पहले गेंद फेस करेगा इस ओवर के विकास तांडेले बल्लेबाज स्ट्राइक एंड के ऊपर। इस बार आगे आकर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास फ्रंट फुट का इस्तेमाल करके लेकिन शरीर के ऊपर गेंद टकराई डॉट गेंद निकली और इस डॉट गेंद के साथ टीम का टोटल भी स्कोर बोर्ड के ऊपर 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। प्रयास विकास तांडेल इनकी ओर से भी बड़ा शॉट खेलने के लिए अरे गेंदबाज के खिलाफ लेकिन अब तक अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में बड़े शॉट से रोक रखा है गेंदबाज। विनंती असेल बल्लाळ कुळतरकर यांना की आपण कॉमेंट्री बॉक्स समोर या। बल्लाळ कुळतरकर फिर एक बार डॉट गेंद निकली डॉट गेंद के साथ टीम का टोटल भी रुकता हुआ स्कोर बोर्ड के ऊपर 11 रन। अच्छी गेंदबाजी इस बार शॉर्ट गेंद इस गेंद को स्टीयर किया शॉर्ट कवर पर फील्डर मौजूद जब तक फील्ड करते 1 रन तेजी के साथ इस गेंद पर मुकम्मल होता हुआ और सिंगल के साथ टीम का स्कोर 12 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। देखा जाए विकास तांडेल एक ओर से बड़े शॉट के प्रयास में दूसरी ओर से दीनानाथ भी एक बड़ा शॉट खेलकर मौजूद मैदान पर वो भी प्रयास में जा रहे हैं बड़े शॉट के लिए क्योंकि सामने वाली बड़ी टीम बड़ा टारगेट सेट करने के लिए प्रयास मैदान पर जा रही है हर एक गेंद पर हर एक गेंदबाज के खिलाफ अटैकिंग क्रिकेट खेलने का। लोअर फुल टॉस गेंद सामने खेला इस गेंद को लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद वाइड लॉन्ग ऑफ पर जब तक इस गेंद को रोक पाते सिंगल आसानी के साथ मिला इस गेंद पर सिंगल के साथ टीम का टोटल 13 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान पर। रितेश कोळेकर गेंदबाजी पर अब तक अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में। इस ओवर की बात की जाए तो 5 गेंदों पर 5 रन खर्च करते हुए ये गेंदबाज। आखिरी गेंद इस ओवर की स्ट्राइक गेंद के ऊपर विकास तांडेल। इस बार शॉर्ट गेंद अतिरिक्त उछाल इस गेंद पर मिले अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ अतिरिक्त उछाल के कारण 1 फॉर द ओवर का भी इशारा गेंदबाज के लिए अतिरिक्त उछाल अनियमित बाउंस इस विकेट पर अतिरिक्त रन के साथ टीम का टोटल 14 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। स्ट्राइक गेंद के ऊपर विकास तांडेल फिर एक बार दिखाई देंगे शॉर्ट गेंद हुक करना चाहते थे बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा शॉर्ट फाइन लेग पर कैच का प्रयास एफर्ट अच्छा था इस कैच के लिए लेकिन गेंद तेजी के साथ निकली बाउंड्री लाइन के बाहर डीप फाइन लेग पर चौका निकला विकास तांडेल के बल्ले से और इस चौके के साथ टीम का टोटल 2 ओवर के बाद 18 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी पर तीसरा ओवर लेकर आदित्य नाइक ये गेंदबाज
तुळस नगरी का ये युवा तेज गेंदबाज, तुळस क्रिकेट टीम का ये सितारा गेंदबाजी पर पहले गेंद तेजी के साथ रफ्तार के साथ डाली, बल्लेबाज दीनानाथ को यह गेंद बीट करते हुए निकले विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर किसी रन के साथ डॉट गेंद स्कोर बोर्ड के ऊपर। टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर अगर देखा जाए तो 18 रन एक विकेट के नुकसान पर विकास तांडेल और उन्हीं के साथ दीनानाथ स्ट्राइक के ऊपर। फिर एक बार बेहतरीन गेंद आड़े वाले के साथ बड़ा शॉट खेलने का प्रयास आदित्य नाइक के खिलाफ, लगातार की दूसरी डॉट गेंद निकली स्कोर बोर्ड के ऊपर और इस डॉट गेंद के साथ टीम का स्कोर भी रुकता हुआ 18 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास हर एक गेंद के ऊपर बल्लेबाज दीनानाथ का, लेकिन सामने अगर देखा जाए तो रफ्तार के किंग गेंदबाज आदित्य नाइक के द्वारा अच्छी लाइन और लेंथ के ऊपर काफी तेजी के साथ गेंदबाजी की जाती हुई युवा गेंदबाज। फिर एक बार तेजी के साथ पेड़ों के ऊपर गेंद टकराई, अंपायर की तरफ रुक जरूर हुआ, अपील हुआ, लेकिन आउटसाइड लेग स्टंप में गेंद निकलते हुए डॉट गेंद निकली स्कोर बोर्ड के ऊपर। टीम का टोटल अब तक 18 रन एक विकेट के नुकसान पर स्ट्राइक गेंद के ऊपर दीनानाथ। पिछले मैच के इनामदार कैश प्राइस 200 रुपए का इनाम, गोटा नहीं और बल्लाल कुड़तर कर आपको गुजारिश रहेगी आप कमेंट्री बॉक्स के सामने आ जाए, आपके लिए ये इनाम 200 रुपए का, हर एक गेंद पर छक्का लगाने के लिए 200 रुपए 100 रुपए का इनाम जो कि पप्पा ताड़ेल इनकी ओर से इस प्रतियोगिता के लिए, और उस इनाम के हकदार जो कि गोटा नहीं और बल्लाल कुड़तर कर पिछले मैच के सिंगल के साथ टीम का टोटल स्कोर बोर्ड के ऊपर 19 रन एक विकेट के नुकसान पर स्ट्राइक गेंद के ऊपर अब विकास तांडेल बल्लेबाज, लगातार की 2 डॉट गेंद उसके बाद सिंगल के साथ अब स्ट्राइक रोटेट हुई स्ट्राइक गेंद के ऊपर विकास तांडेल। उन्नीस रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। बात की जाए मंगल मूर्ति क्रिकेट टीम की अब तक अच्छी गेंदबाजी, सटीक लाइन और लेन के ऊपर गेंदबाजी, बड़े शॉट खेलने से रोक रखा है बल्लेबाजों को। इस बार हाफ ट्रैकर गेंद पंच किया, सामने खेला, इस गेंद को लॉन्ग ऑफ पर डीप पे फील्डर मौजूद, जब तक फील्ड करते सिद्धेश पर एक रन आसानी के साथ पूरा किया जाएगा इस गेंद पर। सिंगल के साथ टीम का स्कोर 20 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। इस ओवर की बात की जाए तो 5 गेंद का खेल खत्म होता है, 5 गेंद पर सिर्फ 2 रन खर्च किए गेंदबाज आदित्य नाइक ने। बीस रन स्कोर बोर्ड के ऊपर स्ट्राइक गेंद के ऊपर दीनानाथ। फिर एक बार बेहतरीन गेंद आड़े वाली के साथ बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, ये भी प्रयास नाकामयाब रहता हुआ। इस ओवर में लगातार की ये 4 डॉट गेंद सिर्फ 2 रन खर्च किए, एक बेहतरीन ओवर गेंदबाज आदित्य नाइक का स्पेल खत्म होता हुआ। 3 ओवर के बाद टीम का टोटल 20 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर, एक विकेट के नुकसान पर एक अच्छा स्पेल खत्म हुआ। आक्रामक ढांचे के बल्लेबाजों को रोक रखा बड़े शॉट खेलने से। चौथे ओवर का आगाज, पहली गेंद शॉर्ट कवर पर बेहतरीन फील्डिंग, गेंदबाजी पर एक नया गेंदबाज, फिर एक बार लेफ्ट हैंडर गेंदबाज मंथन कोसरेकर ये गेंदबाज, फ्रॉम वडखोल तुळस से बिलोंग करने वाला ये गेंदबाज।
चौथे ओवर में गेंदबाजी पर पहले गेंद सटीक लाइन के ऊपर 1 रन के साथ टीम का टोटल 21 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। 1 विकेट के नुकसान पर बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे। एक बड़ा टारगेट सेट करने के लिए बल्लेबाज दीनानाथ को। अब तक 1 छक्का दीनानाथ के बल्ले से निकला इस पारी में। आखिर की 11 गेंदें इस ओवर के आने बाकी। इस पहले स्पेल में स्ट्राइक के ऊपर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज दीनानाथ रहेंगे इस ओवर की अगली गेंद फेस करने के लिए। इस बार डाउन द लेग स्टंप अगर देखा जाए तो काफी बाहर निकलने वाली गेंद। विकेटों को छोड़कर अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ अतिरिक्त रन के साथ टीम का टोटल 22 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। सिंगल के साथ टीम का स्कोर 22 के ऊपर। अब तक अच्छी गेंदबाजी मंगल मूर्ति क्रिकेट टीम के हर एक गेंदबाज के द्वारा। आदित्य नाइक का पिछला ओवर 2 रन खर्च कर देने वाला, उसके बाद गेंदबाजी पर मंथन कोचरेकर। इस बार आड़े बल्ले के साथ स्लो किया इस गेंद को मिड विकेट पर। डीप में फील्डर मौजूद, काफी अड़बड़ाहट फील्डर के द्वारा, और उसी का नतीजा अगर देखा जाए तो आखिर के समय में गेंद निकली डीप काउ कॉर्नर पर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। दीनानाथ के बल्ले से महत्वपूर्ण समय में यह चौका निकलता हुआ टीम के खाते में 4 रन के साथ 26 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। इस बल्लेबाज को क्योंकि टीम का स्कोर अगर देखा जाए तो 26 रन के ऊपर, इस विकेट पर 50-60 रन अच्छा फाइटिंग टोटल माना जाता है, क्योंकि पहले इनिंग में देखा गया 68 रन एक अच्छा फाइटिंग टोटल इस विकेट पर, जो कि रोका गया था दोस्ती 11 क्रिकेट टीम की ओर से। फिर एक बार आड़े बल्ले के साथ बड़ा शॉट खेला डीप स्क्वायर लेग पर, फील्डर मौजूद, कैच का प्रयास, लेकिन आखिर के समय में कैच छूटा, कैच ड्रॉप हुआ दूसरे के प्रयास में। मैदान के भीतर विकास तांडेल और दीनानाथ ये बल्लेबाज 2 रन के साथ टीम का टोटल अब स्कोरबोर्ड के ऊपर 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर। कैच छूटा उसके साथ 2 रन निकले। विकेटों के बीच में बेहतरीन दौड़, कॉलिंग भी अच्छा निकला तो बल्लेबाजों के बीच में, और इस 2 रन के साथ टीम का टोटल 28 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान पर। सन्मान्य बाळाधुरे यांचं आगमन होतं या स्पर्धेदरम्यान, त्यांचं हार्दिक स्वागत। विनंती असेल त्यांना की आपण आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती येऊन स्थानापन्न व्हायचं है। इस बार इस गेंद को स्टीयर किया पॉइंट पर, थोड़ी सी हड़बड़ाहट फील्डर के द्वारा मिस फील्ड देखने को मिले। पहला रन तेजी के साथ दूसरे की कोशिश मैदान पर, लेकिन इस कोशिश में अब रनआउट के साथ दूसरे विकेट का पतन होता हुआ ध्रुवी ड्रीम 11 क्रिकेट टीम के लिए 2 विकेट के नुकसान पर 29 रन ये हालात स्कोरबोर्ड के ऊपर। वापस लौटेंगे दीनानाथ ये बल्लेबाज। एक चौका निकला, एक छक्का निकला इस पारी में दीनानाथ के इस बल्लेबाजी में, और विकेट गंवाकर अब डगआउट की तरफ वापस लौटे हुए 2 विकेट के नुकसान पर 29 रन यह हालात स्कोरबोर्ड के ऊपर। विनंती असेल सन्मान्य बाळाधुरे यांना की आपण आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती यायचंय। आपण लवकरात लवकर आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती या सन्मान्य बाळाधुरे। के बेहतर स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे जो कि किरण भगत। 2 विकेट के नुकसान पर 29 रन हालात स्कोरबोर्ड के ऊपर। ध्रुवी ड्रीम 11 स्पोर्ट क्रिकेट टीम के लगातार की विकेट गंवाए, उसी के साथ अच्छी गेंदबाजी सामने से, उस गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलने के प्रयास में नाकामयाब रहे बल्लेबाज, और टीम का स्कोर 29 रन। अब 2 विकेट के नुकसान पर किरण भगत स्ट्राइक के ऊपर, राइट हैंडर बैटर। इस बार बेहतरीन गेंद, उसी के साथ बेहतरीन विकेट कीपिंग। बंटी विकेटों के पीछे, बेहतरीन विकेट कीपिंग। डॉट गेंद के साथ टीम का टोटल 29 के ऊपर, स्कोर कार्ड के ऊपर। चौथा ओवर मंथन गेंदबाजी पर, अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में, डेथ ओवर में गेंदबाजी पर, स्लॉक ओवर में गेंदबाजी पर। जिस ओवर में बड़े शॉट खेले जाते हुए उस ओवर में अब तक अच्छी गेंदबाजी, सटीक लाइन और लेन के ऊपर, टिप्पे के ऊपर यह गेंदबाजी। बड़े शॉट खेलने से खामोश रखा बल्लेबाजों को। टीम का स्कोर 29, 2 विकेट पर। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, मिस टाइम कर बैठे खुद गेंदबाज, गेंद के नीचे आसान सा कैच। विकेट नंबर 3, बैक टू द पवेलियन। किरण भगत गोल्डन डक पर आउट होकर वापस लौटेंगे अब डग आउट की तरफ 3 विकेट के नुकसान पर।
29 रन या हाला स्कोर बोर्ड के ऊपर। ध्रुव स्पोर्ट क्रिकेट टीम रनों के लिए संघर्ष मैदान पर करते हुए इस मुकाबले में। गेंदबाजी गेंदबाज आदित्य नाइक के द्वारा अपने कंधों का भी बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं हर एक गेंद के ऊपर। वेरिएशन गेंदबाजी में भी है, उसके साथ अगर देखा जाए तो काफी स्पीड भी गेंदबाजी में। सिंगल के साथ टीम का टोटल 31 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। स्ट्राइक गेंद के ऊपर अन्ना तांबोस्कर स्ट्राइक गेंद के ऊपर फिर एक बार बेहतरीन शॉट खेला सामने, लेकिन अच्छी फील्डिंग उसी के साथ लॉन्ग ऑफ के रीजन में इस गेंद को रोका, लेकिन 2 रन के साथ टीम का टोटल अब स्कोर बोर्ड के ऊपर 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आखिर की 3 गेंदें बड़े शॉट खेलने के प्रयास में बल्लेबाज अन्ना तांबोस्कर। विनंती असेल बाळाधुरी यांना की आपण आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती आपले सहकारी मित्र वाट पाहत आहेत। विनंती असेल आपण लवकरात लवकर आमच्या मुख्य व्यासपीठासमोर। इस बार बेहतरीन शॉट खेला, इनसाइड आउट अपेश कवर खेला इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर पर, जब तक फील्डर रोक पाते इस गेंद को थ्रो करते 2 रन इस गेंद पर निकले। बैकअप अच्छा निकला, थ्रो नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर, लेकिन काफी देर हो चुकी थी इस थ्रो के लिए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 3 रन के साथ टीम का टोटल अब 36 रन 36 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर 3 विकेट के नुकसान पर। बड़े शॉट जरूर रोके, लेकिन सिंगल डबल के साथ रनों को आगे बढ़ाया जाता हुआ बल्लेबाज विकास तांडेल और उन्हीं के साथ अन्ना तांबोस्कर इस बल्लेबाज के द्वारा 36 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर 3 विकेट के नुकसान पर। आखिर की 2 गेंदें इस ओवर की स्ट्राइक गेंद के ऊपर बल्लेबाज विकास तांडेल। एक बड़ा शॉट अगर लगता है तो निश्चित तौर से एक बड़े टारगेट की तरफ मुड़ सकती है ये टीम। तेज तरार गेंद बल्लेबाज को खामोश कर देने वाली, बल्लेबाज को साइलेंट कर देने वाली यह गेंद थी। तेज तरार गेंद, लेन गेंद पड़ने के बाद काफी तेज निकले विकेट कीपर बंटी के दस्तानों में। डॉट गेंद के साथ टीम का टोटल 36 रन 36 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर 3 विकेट के नुकसान पर। इस पहले इनिंग के आखिरी गेंद स्ट्राइक गेंद के ऊपर विकास तांडेल। इस बार बेहतरीन शॉट खेला, दिशा दी इस गेंद को डीप लॉन्ग ऑन के रीजन में, लॉन्ग लेग के रीजन में गेंद निकली काफी तेजी के साथ, बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। आखिरी गेंद पर चौका, रचनात्मक यह शॉट सिर्फ दिशा दी इस गेंद को विकास तांडेल ने। इस चौके के साथ टीम का टोटल
40 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर, 3 विकेट के नुकसान पर पहले इनिंग का खेल हुआ खत्म। 41 रन का टारगेट मंगल मूर्ति क्रिकेट टीम के सामने। बेहतरीन गेंदबाजी हर एक गेंदबाज के द्वारा इस 5 ओवर में 40 रन के ऊपर रोक रखा है ध्रुवी स्पोर्ट क्रिकेट टीम को। 41 रन का टारगेट क्या होगा इस मुकाबले में, 41 रन का पीछा किस तरह से किया जाएगा मंगल मूर्ति क्रिकेट टीम की ओर से, यह बताने के लिए कमेंट्री बॉक्स में जोड़े जाएंगे सेकेंड इनिंग में सन्माननीय शंकर सर इस कमेंट्री बॉक्स में जोड़े जाएंगे इस सेकेंड इनिंग में। इकडे चालू आहे आजचा हा पहिला दिवस। या स्पर्धेसाठी प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक रुपये 21,666 सन्माननीय विशाल फाउंडेशनचे आणि युवा उद्योजक विशाल परब याचकडून पुरस्कृत होते आणि प्रथम क्रमांकासाठी विजेता चषक श्री सन्माननीय आनंद तांडेल MSRT युवा मंडळाचे अध्यक्ष यांच्याकडून पुरस्कृत। द्वितीय पारितोषिक रुपये 15,666 सचिन वालालकर सामाजिक कार्यकर्ते वेंगुर्ला यांच्याकडून। उपविजेता चषक कुमार सुजल व प्रणाली घारे याचकडून पुरस्कृत। मालिकावीर चषक श्री अमर नवार याचकडून आणि रोख रुपये 1500 सन्माननीय अजय बर्डे याचकडून। उत्कृष्ट फलंदाज नानू कुंभार चषक पुरस्कृत करतायत आणि रोख रुपये 1000। उत्कृष्ट गोलंदाज सन्माननीय नानू कुंभार व 1000 रुपये पुरस्कृत करतायत मनोज ठुंबरे। उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक श्री रमाकांत ठुंबरे यांनी चषक पुरस्कृत केलाय आणि रुद्र शैलेश निंबळेकर यांच्याकडून 1000 रुपयाचं रोख पारितोषिक। उत्कृष्ट यष्टीरक्षक श्री प्रफुल्ल नाईक आणि 1000 रुपये रुद्र शैलेश निंबळेकर याचकडून। सर्वाधिक षटकार रुपेश कोचरेकर याचकडून। मौल्यवान खेळाडू स्पर्धेमधला चषक पुरस्कृत करतायत रमाकांत ठुंबरे याचकडून आणि एक रोख 1000 रुपये वैभव पेडणेकर याचकडून। आणि स्पर्धेतलं YouTube लाईव्ह चॅनल सन्माननीय अवा मराठे यांच्या सहकार्यामधनं आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतंय। स्पर्धेमधील सर्व सामनावीर संदीप उर्फ दाजी पेडणेकर यांनी प्रस्तुत केलाय आणि इतर काही आकर्षक बक्षीस दरम्यानच्या काळात चालू असलेला सामना टी शर्ट पुरस्कृत केलेत सन्माननीय मनीष दळवी जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष यांच्या सहकार्यातनं। चालू असलेला सामना मंगलमूर्ती स्पोर्ट वर्सेस ध्रुवी स्पोर्ट या दोन संघादरम्यान। नाणेफेकीचा महत्त्वपूर्ण कौल जिंकून प्रथम फलंदाजी घेतली ती ध्रुवी स्पोर्ट संघानं आणि निर्धारित 5 षटकामध्ये 40 धावा जमवल्या आणि 41 धावांचा पाठलाग हा या ठिकाणी करायचा आहे तो मंगलमूर्ती संघाला। मंगलमूर्ती संघासाठी 41 धावांचं आव्हान ठेवले ते ध्रुवी स्पोर्ट पलतड संघानं आणि ही सलामीची जोडी ही मैदानामध्ये दिसते। मला वाटतं सिद्धेश परब आणि महेश आरोसकर ही डावी उजवी जोडी मैदानामध्ये 41 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी। क्षेत्ररक्षण सजवतायत कर्णधार, ऑन साइडला 5 ऑफ साइडला 4 अशी सर्वसाधारण क्षेत्ररक्षण रचना आपल्याला पाहायला मिळते। यानंतर होणारा सामना वेदा स्पोर्ट्स वर्सेस भूमी स्ट्रायकर।
दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. चालू असलेला सामना या ठिकाणी ध्रुवी स्पोर्ट्स पलतड वर्सेस मंगलमूर्ती संघासमोर 41 धावांचं लक्ष्य हे विजयासाठी आणि 41 धावापासून परावृत्त करायचं आहे ते ध्रुवी स्पोर्ट्स संघाला. क्षेत्ररक्षण रचना 30 यार्ड सर्कलच्या आतमध्ये जवळजवळ सगळे खेळाडू, 2 क्षेत्ररक्षक फक्त या षटकामध्ये, म्हणजे पॉवर प्लेचे षटक या ठिकाणी पाहायला मिळतंय. 2 क्षेत्ररक्षक लॉंग ऑफ आणि लॉंग ऑन, हे 2 क्षेत्ररक्षक म्हणजे निधनाथ साळगावकर आणि बूम ही जोडी ही मैदानाच्या बाहेर 30 यार्ड सर्कलच्या. सलामीची जोडी ही मैदानामध्ये दिसते, ती स्ट्राईक वरती सिद्धेश परब, नाश महेश आरोस्कर. डावी उजवी जोडी मैदानामध्ये. पहिला चेंडू सुरेख पद्धतीने खेळून काढलाय. ब्लॉक मध्ये करण्याचा प्रयत्न होता. कव्हर क्षेत्रामध्ये 1 धाव नचित, डान्सिंग एरिया क्षेत्रामध्ये, आणि मला वाटतं हा चौकार. सुरेख अशी फलंदाजी या ठिकाणी सिद्धेश परब याच्या बॅट मधून. लॉकऑन मधला चेंडू होता, फुलटॉस करून खेळतोय कव्हर क्षेत्रामध्ये. जोपर्यंत क्षेत्ररक्षण होतं तोपर्यंत मात्र चौकार, आणि चौकारानं स्वतःचं आणि संघाचं खातं या ठिकाणी उघडतंय. बिनबाद 4 अशी सावध, आणि सावध चांगली सुरुवात म्हणायला हरकत नाहीये ती या ठिकाणी मंगलमूर्ती संघाची. 41 धावांचा पाठलाग करताना दोन्हीही सलामीवीर मैदानामध्ये. स्ट्राईकवर सिद्धेश, नॉन स्ट्राईक वरती महेश, आणि सलामीचं षटक विघ्नेश आरसकर. हा एक युवा गोलंदाज MSRD तुळस संघाकडून सध्या जोरदार चांगली कामगिरी करतोय गोलंदाजीमध्ये. दुसरा चेंडू पंचांच्या डावीकडून शॉर्ट ऑफ लेन पद्धतीचा चेंडूला पूल करण्याचा प्रयत्न. पंचांची खूण आमच्या बाजूने पोहोचते. अतिरिक्त धावेची एक अतिरिक्त धाव या ठिकाणी मिळते. अतिरिक्त धावेचं खातं या ठिकाणी सुरू होतंय आणि धाव संख्या पोहोचते ती 5 धावा. ही कोणतंही नुकसान नसताना 41 धावांचा पाठलाग करताना पहिले षटक हे प्रगतीपथावर दिसते ते विघ्नेश आरोस्कर यांचं. योगेश आरोस्कर. पंचांच्या उजवीकडनं हा चेंडू पुन्हा एकदा ऑफस्टंपच्या बाहेर जाणारा चेंडू कव्हर क्षेत्रामध्ये निश्चितपणे चौकारासाठी जाईल. पाहायचं आहे क्षेत्ररक्षण होतंय, क्षेत्ररक्षणाची फेक होतोय तोपर्यंत मात्र दुहेरी धावा ह्या मिळवत आहेत. धाव संख्येत 2 ने वाढ. धाव संख्या होते ती 7 धावा ही 2 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर. पहिल्या षटकातील 2 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय. हवी तशी रिदम या ठिकाणी मिळत नाहीये ती आमच्या या योगेश आरोस्करला. सलामीवीर म्हणून खेळतोय तो सिद्धेश परब, नॉन स्ट्राईक वरती आहे तो महेश आरोस्कर. डावी उजवी जोडी मैदानामध्ये. आतापर्यंत 2 चेंडू 7 धावा. चांगली सुरुवात या ठिकाणी मिळते ती पलतड मंगलमूर्ती संघाला. सुरेख चेंडू ब्लॉक होल मध्ये खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडूवर झपकन येतोय. चेंडूची फेक करण्या अगोदर दोन्ही फलंदाज आपल्या पॉपिंग क्रीज मध्ये सुरक्षित. धाव संख्या स्थिरावते 7 धावा. हे कोणतंही नुकसान नसताना नाणेफेकीचा कौल जिंकून प्रथम फलंदाजी केली. निर्धारित 5 षटकामध्ये 40 धावा जमा केल्या त्या ध्रुवी स्पोर्ट पलतड संघानं, आणि 41 धावांचा लक्ष्य ठेवले ते मंगलमूर्ती संघासमोर. आणि या 41 धावांचा पाठलाग करताना आतापर्यंत 7 धावा ह्या धावफलकावरती कोणताही गडी न गमावता. योगेश पुन्हा एकदा ऑफस्टंपचा पुढे पूल केलाय. चेंडू जातोय तो डीप स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये. निश्चितपणे चौकार मिळेल. चौकारानं खातं स्वतःचं खातं पुढे नेईल. संघाचं खातं पुढे जात आहे. धाव संख्या होते ती दुहेरी आकड्यामध्ये. डबल फिगर 11 धावा ह्या कोणतेही नुकसान नसताना. निश्चितपणे सिद्धेश परब हा एक चांगला गुणवान अष्टपैलू खेळाडू तुळस मधला. सुरेख अशी सुरुवात करून देतोय तो आपल्या चांगल्या फलंदाजीनं या ठिकाणी मंगलमूर्ती संघाला. योगेश षटकातील पुढील चेंडू. सुरेख चेंडू ऑफस्टंप लेग स्टंपच्या बाहेर असणारा चेंडू पाहायचा आहे. निर्धाव चेंडू होतोय. धाव संख्या स्थिरवते ती 11 अशी कोणतेही नुकसान नसताना. बिनबाद 11 अशी चांगली सुरुवात महेश आणि सिद्धेश परब याचकडून. योगेश षटकातील पुढील चेंडू. जवळजवळ 15 ते 20 रनिंग मार्क पावलाचं रनिंग मार्क त्याचं पंचांच्या उजवीकडून मध्यम गती मारा या ठिकाणी करतोय योगेश आरोस्कर. ऑफस्टंपच्या बाहेर जाणारा चेंडू कट करण्याचा प्रयत्न होता. बॅटचा आणि बॉलचा कोणताही संबंध नाही. चेंडू स्थिरावतोय तो यष्टीरक्षक किरण भगत याच्या हातामध्ये. पहिल्या षटकाची समाप्ती होती तर पहिल्या षटकामध्ये 11 धावा ह्या धावफलकावरती दिसत आहेत. कोणताही गडी बाद नव्हता. बिनबाद 11 अशी चांगली सुरुवात ही मंगलमूर्ती स्पोर्ट तुळस फातरवडा संघाची.
नियमावली यानंतर होणारा सामना वेदा स्पोर्ट वर्सेस कोणतो भूमिश टायकर. नाणेफेक करून घ्यायची आहे. तर या ठिकाणी पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावा संख्या स्थिरावली आहे ती 11 धावा बिनबाद 11 अशी सुरुवात. 41 धावांचा पाठलाग करताना अजूनही 4 षटकांमध्ये जवळजवळ 30 धावांची गरज ही जिंकण्यासाठी. निश्चितपणे सहज सामन्याच्या टार्गेटच्या दिशेने जाताना दोन्हीही फलंदाज सिद्धेश परब नॉन स्ट्राईकला महेश आरोसकर पहिल्यांदाच क्रीजमध्ये येतोय. गोलंदाजीमध्ये बदल अपेक्षित मला वाटतं. अण्णा तांबोसकर हा सुद्धा एक गुणवान खेळाडू चांगला गोलंदाज वेताळ क्रिकेट संघाचा गोलंदाजी सज्ज होतोय. फुरसुरे कसा चेंडू आता खेळून काढतोय. स्लिप स्क्वेअर शॉर्ट स्क्वेअर लेग क्षेत्रावरती क्षेत्ररक्षण होतंय. विकास आरोसकर क्षेत्ररक्षण करतोय. परतीची फेक करतोय तोपर्यंत मात्र एकेरी धाव ही सहज निघते ती महेश आरोसकर याच्या बॅटमधून. एकेरी धावसंख्येने धावसंख्या पुढे स्थिरावते ती 12 धावा कोणतेही नुकसान नसताना 41 धावांचा पाठलाग करताना. चालू असलेला सामना मंगलमूर्ती स्पोर्ट वर्सेस ध्रुवी स्पोर्ट या दोन संघादरम्यान नाणेफेकीचा महत्वपूर्ण कौल जिंकला होता. ध्रुवी स्पोर्ट संघाने प्रथम फलंदाजी केली. 40 धावा या धावफलकावरती जमवल्या निर्धारित 5 षटकामध्ये आणि 41 धावांचा पाठलाग करतोय तो मंगलमूर्ती स्पोर्ट संघ. सलामीची जोडी ही मैदानामध्ये दिसते. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झालाय. दुसरं षटक हे प्रगतीपथावर दिसते. अण्णा तांबोसकर पंचांच्या डावीकडून शॉट ऑफ 5-10 पावलांचा रनिंग मार्क. स्वतःच्या उजव्या हातानं मध्यम गती मारा हा ऑफ्टमच्या बाजूला चेंडू सुरेख असा चेंडू होता. बॅटचा आणि बॉलचा कोणताही संपर्क नाही. निर्धाव चेंडूची गणना होते. धावसंख्या स्थिरावते ती 12 धावा ही दुसऱ्या चेंडूच्या समाप्तीनंतर. दुसऱ्या षटकातील दुसरा चेंडू. तिसरा चेंडू घेऊन अण्णा तांबोसकर सुरेख असा फटका डीप लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये आणि या ठिकाणी मिसफिल्ड होते आणि चौकार मिळतो या ठिकाणी फलंदाजाला. सिद्धेश परब्याच्या बॅट मधून निघालेला हा चौकारानं धावसंख्या पोहोचते ती 16 अशी बिनबाद 16 अशी चांगली सुरुवात मंगलमूर्ती स्पोर्ट संघाची. अण्णा पंचांच्या डावीकडून पुन्हा एकदा पूल केलाय चेंडू. झेल साधा सोपा झेल मात्र सेफ एरियामध्ये पडतो. एकेरी धाव पूर्ण होते आणि दुसरी धाव पूर्ण होते. जोपर्यंत क्षेत्ररक्षण होतंय तोपर्यंत 2 धावा पूर्ण होल्या. ओत्र होतोय आणि तिसरी धाव पूर्ण होते. 3 धावा झेल घेण्याच्या नादात या ठिकाणी 3 धावा पूर्ण होत आहेत. धावसंख्येत 3 ने वाढ धावसंख्या होते ती 19 धावा बिनबाद 19 धावा. जवळजवळ अर्ध लक्ष या ठिकाणी पार करतोय तो मंगलमूर्ती संघ. 41 धावांचा पाठलाग आणि आतापर्यंत 19 धावा या धावफलकावरती. कोणत्याही गड्याचं नुकसान नाही. बिनबाद 19. शान सुरेख फलंदाजी करतोय तो सिद्धेश परब. त्याला तितकीच महत्वाची साथ देतोय तो महेश आरोसकर. आणि सामन्यामध्ये आपलं पारडं या ठिकाणी जडजडताना आपला सामना हा पूर्ण नियंत्रणात ठेवताना दिसतोय तो सिद्धेश परब. यानंतर होणारा सामना वेदा स्पोर्ट्स वर्सेस भूमी स्ट्रायकर. नाणेफेक करून घ्या. विजय रेडकरींना विनंती होते की आपण नाणेफेक करून घ्यायची. सुरेख असा फटका झेल होऊ शकतो. झेलच्या खाली आणि मला वाटतं 6 धावा. पंचांची खून आमच्या बाजूने यायची आहे. अजून पॉली फर्नांडिस यांची खून आमच्या बाजूने ते 6 धावांची सुरेख असा षटकार पाहायला मिळतोय तो महेश याच्या बॅट मधून. आणि पप्प्या तांडेल यांनी ठेवलेलं 100 रुपयाचा पारितोषिकाचा मानकरी ठरतोय. आता पहिला षटकार पाहायला मिळाला आहे तो महेश आरोसकर याच्या बॅट मधून. पप्प्या तांडेल यांनी स्पर्धेची रंगत वाढवण्यासाठी प्रत्येक षटकाराला 100 रुपये आणि षटकाराच्या सीमारेषेबाहेर जो प्रेक्षक कॅच जिंकेल त्याला सुद्धा 50 रुपयाचं पारितोषिक या ठिकाणी ठेवलंय पप्प्या तांडेल याचकडून. पुन्हा एकदा ऑफस्टंपच्या बाहेर जाणारा चेंडू कट करतोय गली क्षेत्रामध्ये. पॉइंट गली क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षण थोडंसं खराब होतं. एकेरी धाव मिळते. धावसंख्या पुढे होते ती 26 धावा बिनबाद 26 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर. सन्मान्य विजय रेडकर यांना विनंती होते की नाणेफेक करून घ्या. कोण बंटी परब नाणेफेक करून घ्या. वेदा स्पोर्ट वर्सेस भूमी स्ट्रायकर. दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी समोर या कॉमेंट्री बॉक्सच्या. बंटी परब यांना विनंती होते की
हरी तांबोस्कर कर्णधार आणि भूमी स्ट्रायकर तर एडी बेहरे वेदा स्पोर्ट. नाणेफेकीचा कौल लागतोय तो भूमी स्ट्रायकरच्या बाजूनं. भूमी स्ट्रायकर कर्णधार हरी तांबोस्कर नाणेफेकीचा कौल जिंकतायत. आपला निर्णय त्यांनी ताबडतोब कमेंट्री बॉक्स मध्ये कळवायचा आहे. तर 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होते ती 26 धावा ह्या धावफलकावरती. सलामीची जोडी अजूनही मैदानामध्ये नाबाद खेळी करताना 41 धावांचा पाठलाग. अजूनही महत्वपूर्ण 15 धावांची गरज ती उरलेल्या 3 षटकांमध्ये. संघाचा कर्णधार नेहाल तुळसकर आणि मला वाटतं बोल्ड होत आहेत. स्वयंची धोन परत आहेत. क्लीन बोल्ड. पहिला गडी बाद होतोय. नेहाल तुळसकर संघासाठी पहिली सफलता मिळवतोय. तर जी विकेटची प्रतीक्षा होती ती विकेट मिळवण्यात या ठिकाणी नेहाल तुळसकर सफल होतोय. संघाचा कर्णधार पहिला गडी बाद होतोय तो 26 या धावसंख्येवरती. तिसऱ्या षटकातील पहिल्या चेंडूवरती सफलता या ठिकाणी मिळते. अजूनही तब्बल 17 चेंडूंचा खेळ बाकी. 17 चेंडूमध्ये जिंकण्यासाठी अजूनही 15 धावा आवश्यक आणि 9 गडी महत्वपूर्ण हे अजूनही तंबूमध्ये शिल्लक असताना मंगलमूर्ती संघ पूर्णपणे नियंत्रणामध्ये या सामन्यावरती खेळतोय. निश्चितपणे संघाचा कर्णधार सिद्धेश परब आवश्यक असणारी फलंदाजी आपल्या बॅटमधून दाखवतोय. नवीन फलंदाज समीर तांबोस्कर. नवीन फलंदाज. पहिला चेंडू ऑफ स्टंपच्या बाहेर त्यांना हलकेच कट करतायत. स्टीअर करतायत. चेंडू जातोय पॉइंट क्षेत्रामध्ये. एकेरी धाव मिळते. क्षेत्ररक्षण होतोय तोपर्यंत मात्र दोन्हीही 2 महत्वपूर्ण धावा या ठिकाणी मिळवत आहेत. धावसंख्येत 2 ने वाढ. धावसंख्या होते ती 28 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. 41 धावांचा पाठलाग करताना सुरेख अशी सलामीची जोडी खेळली ती सिद्धेश परब आणि महेश आरोजकर. सिद्धेश परब हा चेंडू पुन्हा एकदा लेग स्टंपच्या बाहेर होता. खेळण्याचा प्रयत्न होता. एकेरी धाव घेण्याचा प्रयत्न पाहायचा आहे बॅटचा की पंचांची खून बबी कानडे यांची आमच्या बाजूने पोहोचते. लेग बाईजने अवांतर धावसंख्येमध्ये भर पडते. एकूण धावसंख्या होते ती 29 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. अजूनही जिंकण्यासाठी 12 धावांची आवश्यकता. सामना जवळजवळ एकतर्फी होतोय. सुरेख असा फटका ऑन द राईट पद्धतीने चेंडू जातोय. लॉंग ऑफ क्षेत्रामध्ये एकेरी धाव मिळते. धावसंख्या पुढे वधारते. धावसंख्या पोहोचते ती 30 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. तिसऱ्या षटकाचा खेळ हा प्रगतीपथावर असताना दुसऱ्या गड्यासाठी खेळतायत ते सिद्धेश परब आणि समीर तांबोस्कर. पुन्हा एकदा चेंडू जातोय तो गली स्लिप एरियामध्ये क्षेत्ररक्षण होते विकास तांडेल याचकडून. धाव मात्र कोणतीही मिळत नाहीये. धावसंख्या स्थिर होते ती 30 धावा. अजूनही महत्वपूर्ण 11 धावांची गरज. सुरेख असं षटक फेकतोय तो नेहाल तुळसकर. नो बॉलचा इशारा नक्कीच होईल मला वाटतं. ह्या 6 धावा षटकार आणि नो बॉल अशा 7 धावा या ठिकाणी मिळतील. खराब चेंडू अतिशय खराब चेंडू नेहाल याचा. त्या चेंडूवर पूर्ण फायदा उठवतोय तो समीर तांबोस्कर. एक उत्तुंग षटकार फेकतोय आणि षटकारानं एक नो बॉल अशी 7 धावा मिळत आहेत. धावसंख्या होते ती 37 धावा. 37 धावा. सुरेख असा फटका या ठिकाणी. एक धाव निश्चितपणे लॉंग ऑफ क्षेत्रामध्ये चेंडू होतोय. साळगावकर क्षेत्ररक्षण करतोय तोपर्यंत एकेरी धाव ही समीर तांबोस्करच्या खात्यामध्ये. धावसंख्येत 1 ने वाढ. धावसंख्या 38 धावा. जिंकण्यासाठी 3 धावांची गरज ती 12 चेंडूमध्ये. जवळजवळ ह्या सामन्यामध्ये आपलं पूर्ण वर्चस्व मंगलमूर्ती ठेवतोय. यानंतर होणारा सामना भूमी स्ट्रायकर वर्सेस वेदा स्पोर्ट. निर्णय कळवायचा आहे. भूमी स्ट्रायकर आपण भूमी स्ट्रायकर दोन्ही संघ डगआउट मध्ये या. कृपया आमच्या मंडळाचे कार्यकर्ते तथा समालोचक मित्र तेजस कुंभार यांना विनंती आहे की आपण कमेंट्री बॉक्स मध्ये यायचं आहे. तर उरलेल्या 12 चेंडूमध्ये
3 धावांची आवश्यकता ही मंगलमूर्ती संघासाठी आपल्या पहिल्या विजयासाठी. टीपीएल संघासाठी टीपीएल थरार या ठिकाणी चालू असताना आजच्या दिवसातला दुसरा सामना प्रथम क्रमांकांचा 21,666, द्वितीय क्रमांक 15,000 दुसरा 15,666 आणि इतर काही आकर्षक बक्षिस या स्पर्धेसाठी. सुरेख असा चेंडू खेळून काढतो तो समीर तांबोसकर. लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये मिड विकेट क्षेत्रामध्ये समीर तांबोसकर एकेरी धाव या ठिकाणी मिळते. धावसंख्येत एक निवाड. धावसंख्या 39 धावा. नाममात्र 2 धावांची गरज ही विजयासाठी. केवळ 2 धावा ह्या विजयासाठी आवश्यक. मंगलमूर्ती संघ आपल्या साखळी सामन्यामधला पहिला सामना जिंकण्याच्या तयारीमध्ये. पुन्हा एकदा फुलटा चेंडू सिद्धेश परब खेळून काढतो. एकेरी धाव मिळते. धावसंख्येत आणि ही दुसरी धाव पूर्ण होते. धावसंख्या 41 धावांचा पाठलाग या ठिकाणी पूर्ण होतोय आणि मंगलमूर्ती संघ या स्पर्धेमधला आपला पहिला सामना जिंकून पुढील फेरीमध्ये प्रवेश करतोय. सुरेख महेश आरोसकर, आपल्याला विनंती आहे, आपण षटकार फेकलेला होता आणि त्या षटकारासाठी आमचे मंडळाचे खंदे कार्यकर्ते